हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, उनका क्या रूटीन रहता है, मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये सुबह हो गई है और हम लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे, जगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं मंदिर में ही सुलाती हूँ उन्हें। और आप ताली बजा के उठा सकते हैं, थोड़ा सा जो है उन्हें बुला के आवाज़ लगा के उठा सकते हैं, घंटी बजा के उठा सकते हैं। जैसे हम अपने घर पे अपने छोटे बच्चों को उठाते हैं ना, उसी तरह से आप जो है इस तरह से प्यार से पहले उन्हें उठा दें अच्छे से। और देखिए, मैं बांसुरी हमेशा उनके पास ज़रूर रखती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी के पास आप बांसुरी रख के नहीं सुलाते ना, तो उन्हें अच्छी नींद भी नहीं आती। तो आप भी बांसुरी ज़रूर रखें। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम उन्हें उठा देंगे, जगा देंगे। और देखिए, मैं इस तरह से ना उन्हें हमेशा तुलसा जी की ये माला या तो पहना के रखती हूँ या उनके पास रखती हूँ, ताकि अगर कुछ खाने को दे रहे हैं या भोग लगा रहे हैं ना, तो वो स्वीकार कर लें। तो अगर हर बार जैसे पत्ता पॉसिबल नहीं होता तुलसा जी का तोड़ना सुबह सुबह जल्दी भी, या संडे है, तो उस केस में अगर आप इस तरह से माला पहना के रखेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे पहले मैंने उनकी एक खाट वगैरह हटा दी है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने उन्हें यहाँ बिठा दिया है। सबसे पहले मैं उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। तो हल्का सा गुनगुना निवाया दूध करके इस तरह से आप लड्डू गोपाल के चाहें तो पास रख दें और घंटी बजा दें, या कह दें कि लड्डू गोपाल दूध पी लो, या फिर आपने जो भी नाम रखा हो वो नाम बुला के कह दें। या फिर देखिए, इस तरह से आप अपनी गोदी में बिठा के भी उन्हें जो है भोग लगा सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। कुछ लोग चाय भी पिलाते हैं, तो आप वो भी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाय नहीं पिलाती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे भी चाय नहीं पीते हैं। मैं बिल्कुल उसी तरह से सेवा करती हूँ, वही चीज़ें देती हूँ जो जो मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैं वही देती हूँ। बस जिन चीज़ों में लहसुन प्याज होता है उनका भोग नहीं लगाती हूँ। बाकी मैं बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को करती हूँ। अगर बच्चों को सर्दी ज़्यादा लग रही है तो लड्डू गोपाल को भी लग रही है, अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो लड्डू गोपाल को भी लग रही है। तो मैं तो जैसे अपने बच्चों का हिसाब रखती हूँ, उसी तरह से लड्डू गोपाल का हिसाब रखती हूँ। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर दूध रखा रहने देंगे। उसके बाद आप इस दूध को खुद भी पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो है ना, आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दही वगैरह जमा रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल को हम नहाने के लिए ले जाएंगे। तो पहले मैं देखिए इन्हें थोड़ा सा साइड में बिठा दूंगी और थोड़ी सी जो है अपने मंदिर की क्लीनिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा मंदिर वगैरह साफ कर लेंगे, क्योंकि नहा के आके फिर मैं उन्हें डायरेक्ट जो है बिठाती हूँ, उसके बाद जो है सफाई नहीं करती हूँ। तो हल्का सा देखिए इस तरह से मैं छींटा दे देती हूँ जल का। और उसके बाद देखिए इस तरीके से पोछा सा लगा देती हूँ, जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, उसी तरह से हम भगवान के घर में भी इस तरह से रोज सफाई कर लेते हैं। और डीप क्लीनिंग जब मुझे लगता है मंदिर गंदा हो गया तब मैं कर लेती हूँ। और रोज की जो जोत वगैरह मंजती है उन्हें हम अलग से रख लेंगे मांजने के लिए। उसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो ठंडे पानी से नहीं नहलाएंगे, तो थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ। और आप उंगली लगा के देख लीजिए, बिल्कुल सुहाता सा पानी हो, जैसे पानी से आप नहा रहे हैं, अपने बच्चों को नहला रहे हैं, बस उतना ही गर्म करना है हमें। तो देखिए, जैसे मौसम के साथ हम लोग अपने लिए भी पानी का जो है बदलाव करते हैं, सर्दियों में गर्म पानी, गर्मी में नॉर्मल पानी, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल के लिए भी रखना चाहिए। और यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया है। साथ ही में देखिए, लड्डू गोपाल के स्नान के लिए मैं रोज के लिए छोटी प्लेट लेती हूँ, इसी में स्नान कराती हूँ। और कभी जब स्पेशल डे होता है तो ये बड़ी वाली लेती हूँ। तो इस तरह से मैं उनके जो है ना बर्तन अलग ही रखती हूँ। जो रोज के खाने के बर्तन होते हैं ना, उनमें उन्हें स्नान नहीं कराना चाहिए। आप चाहे स्टील के, तांबे के, पीतल के, कैसे भी लें, पर उनके बर्तन जो है ना आप अलग ही रखें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट सा टॉवल ले लिया है उनके लिए। तो देखिए, अब हम इनको जो है नहला देंगे। और ये जो तुलसा की माला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हमेशा इनके आसपास ही रखती हूँ। और देखिए, बहुत ज़्यादा श्रृंगार मैं नहीं करती हूँ सर्दियों में उनका, और ना ही ज़्यादा ज्वेलरी पहनाती हूँ। और ये देखिए, मैंने गोल्ड के इयरिंग्स ना इन्हें परमानेंट ही पहना रखे हैं, ताकि ना तो रोज़ निकालने पड़े, डालने पड़े। और अब जल्दी से हम इन्हें स्नान करा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं स्नान करा लेती हूँ। पंचामृत से मैं स्नान कम कराती हूँ सर्दियों में, किसी खास दिन पे ही कराती हूँ। अदरवाइज मैं रोज जो है ना इन्हें हल्के से गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। और ये देखिए, नहा लिए हैं हमारे लड्डू गोपाल। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, इन्हें तैयार करेंगे। और ये जो लड्डू गोपाल का नहाया हुआ पानी होता है, इन्हें आप जो है ना तुलसा जी में भी डाल सकते हैं, या जो पेड़ पौधे हों घर में आप उनमें डाल दें, या कच्ची जगह पे डालें। इन्हें आप जो है ना नाली में या फिर जैसे गंदे झूठे बर्तनों में ना डालें। तो इस तरह से जो है इन्हें पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल की मालिश वगैरह भी कर सकते हैं नहाने से पहले। आप चाहें तो देसी घी से, गोले के तेल से, ऑलिव ऑयल से, जिससे भी बच्चों के जो भी तेल वगैरह होते हैं उनसे आप मसाज कर दें, उसके बाद नहला सकते हैं। या फिर आप रात को सोने से पहले उनकी मसाज वगैरह कर सकते हैं, इत्र से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जैसे हफ्ते में या फिर जैसे आपको टाइम लगता है उस हिसाब से इनकी मालिश वगैरह भी कर दें।
और देखिए जब ज़्यादा ठंड होती है तो मैं इन्हें अंदर से इनर वगैरह भी पहनाती हूँ गर्म, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो मैं सिर्फ इन्हें एक जो है सर्दियों की पोशाक पहनाती हूँ विंटर की। अदरवाइज जब बहुत ज़्यादा ठंड आएगी तब मैं इन्हें अंदर भी जो है गर्म कपड़े पहनाती हूँ। और देखिए सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ लड्डू गोपाल का, माला एक आधी पहना दी तो पहना दी, वरना बहुत ज़्यादा नहीं श्रृंगार करती हूँ क्योंकि हाथ वगैरह में भी फुल स्लीव्स के कपड़े होते हैं तो कंगन चूड़ी वगैरह भी नहीं पहन पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं उनको तैयार करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम जो है उन्हें इत्र लगा लेंगे। तो देखिए जैसा समय होता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अगर समय है तो मैं अच्छे से उनकी इत्र से पहले मालिश कर देती हूँ, और कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी होती है तो उस समय पर मैं पहले जल्दी से कपड़े पहना देती हूँ और ऊपर से इत्र लगा देती हूँ। तो ये ऑयल वाला इत्र है, ये ऑयल बेस्ड है तो इससे मैं मालिश कर लेती हूँ। और दूसरा भी आता है जो ऑयल बेस्ड नहीं होता, उसे मैं कपड़ों पे लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो इनकी अच्छे से मालिश कर दें। सुबह भी कर सकते हैं आप नहलाने के बाद, या रात को सोते समय कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं इन्हें कपड़े पहना दूंगी। और देखिए लड्डू गोपाल की जो सेवा है ना वो भाव की सेवा होती है। आप देखा देखी बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर वो ऐसे कर रही है या वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करेंगे, नहीं। आपको अपने हिसाब से करनी है। कई लोगों के पास समय अधिक होता है या भाव होते हैं उनके, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं, कई बार भोग लगाते हैं, दिन में 5 बार लगाते हैं, रोज मालिश करते हैं सुबह शाम। लेकिन कई लोगों के भाव तो हैं लेकिन समय कम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए आप अपने हिसाब से सेवा शुरू करें, और ये याद रखें कि जैसा आप शुरू से कर रहे हैं ना आप वैसे ही करें। इसीलिए जब भी आप उनकी सेवा देना शुरू करते हैं ना तो उस हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा कि भगवान आप हमें खुद बुद्धि दीजिए और हमारी सेवा से प्रसन्न हुई है, हम इतना आपके लिए कर पा रहे हैं। और आपको जैसा समय लगता है आप उस हिसाब से सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लोगों की देखा देखी करके जैसे वो करते हैं हमें भी वैसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने समय अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा कीजिएगा। और ये ड्रेस आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, जिनको नहीं आता क्रोशे चलाना वो भी बना पाएंगे। तो वीडियो चैनल पे है और आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और देखिए तैयार करने के बाद मैं उन्हें शीशा ज़रूर से दिखाती हूँ, इस तरह से उन्हें कैसा श्रृंगार हुआ है ये दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं उन्हें दिखा दूंगी। और अब मैं उन्हें उनके सिंहासन पर बिठा दूंगी मंदिर में। और बांसुरी आप ज़रूर उनके पास रखें, सोते समय भी और हमेशा उनके पास बांसुरी रखें। और तुलसा दल, 2 चीज़ें आप उन्हें ज़रूर से दें हमेशा। उसके बाद देखिए मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है, पहले लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करना, तैयार कराना, उसके बाद मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और देखिए लड्डू गोपाल को तो हम रोज़ स्नान कराते ही हैं, लेकिन बाकी जो भगवान है उन्हें पॉसिबल नहीं होता रोज़ स्नान कराना, तो मैं उन्हें इस तरह से गंगा जल का छींटा दे देती हूँ। उसके बाद देखिए अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ मैं, जो भी पाठ वगैरह करना हो। उसके बाद हम इस तरह से आरती कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल को भी कुछ खाने के लिए ज़रूर देती हूँ। तो अगर बिना लहसुन प्याज का खाना बना है घर में तो वही दे देती हूँ, या उनके लिए अलग से इस तरह से देखिए चीला वगैरह बना देती हूँ, कुछ पराठा बना देती हूँ, या फिर कुछ भी जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ, या मतलब इस तरह से ना छोटी मोटी लड्डू वगैरह बना के रखती हूँ मैं उनके लिए, बेसन के या गूंद के, वो मैं उन्हें इस तरह से भोग लगा देती हूँ। और साथ में मैं पानी ज़रूर से रख देती हूँ। और आप चाहें तो इस तरह से जो है ना लड्डू गोपाल को दिखा के, और उनका जो भी आपने नाम रखा हो नाम पुकार के भी बोल सकते हैं कि लड्डू बाबू खाना खा लो, भोग लगा लो, या आप घंटी बजा दें, इस तरह से थोड़ा पर्दा ढक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने हाथ से भी खिला सकते हैं। लेकिन आप जो है ना भोग में तुलसा दल ज़रूर से रख दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर तुलसा दल नहीं रख पाते हैं, या जैसे कई बार ऐसा होता है संडे है या और किसी दिन की वजह से हम तुलसा दल नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप तुलसा की माला उनके पास ज़रूर रखें और फिर आप उन्हें भोग लगा दें। तो देखिए इस तरह से आप अपने हाथ से भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा रूटीन होता है सुबह लड्डू गोपाल की सेवा का, पूजा का। और देखिए मैं इस तरह से उनकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। मैं वही चीज़ें अपने नियम में लेती हूँ जिन्हें मैं आगे तक निभा सकूँ। बाकी देखिए लड्डू गोपाल की कृपा है, वो जो सेवा चाहेंगे अपने आप खुद ब खुद मुझसे ले लेंगे। मैं यही सोचती हूँ, यही मानती हूँ। बस भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं, और इस लायक बनाए रखिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ बहुत ही सरल तरीके से। तो आपको मेरी ये सरल विधि कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय सिया राम।